हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2022 का जो पीआरटी का जो एचटेट जो साइकोलॉजी का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। मैंने 4 पेपर आपको पहले करवा दिए हैं। जो पेपर हैं हम उन्हीं को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन सा जो क्वेश्चन है कहाँ से कैसे आ रहा है और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पीआरटी का पेपर रहेगा, कल हम फिर 2021 के पेपर करेंगे कल से। चलो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत के बारे में पूछा है कि किसने दिया है। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। 2 व्यक्तियों ने दिए हैं, कोहलबर्ग ने, फिर एबिंगहॉस ने, और फिर तीसरा दिया है पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई हैं। कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं, 6 स्टेजेस बताए हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो पियाजे ने दिया, यहाँ पे कोहलबर्ग दिया नहीं है बाकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने दिया है सोशल और कल्चरल लर्निंग थ्योरी दी है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। बंडूरा ने सामाजिक जो सिद्धांत है वो दिया है। नेक्स्ट है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। तो तृतीय चक्रीय जो प्रक्रियाएं हैं वो किस में विकसित होती हैं? वो पियाजे के जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें विकसित होती हैं। जो रिवर्सिबिलिटी है ये पूछा जाता है। कंजर्वेशन का कंसेप्ट कौन सी उसमें हो जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। और जो अमूर्त जो धारणाएं हैं वो किस में हो जाती हैं? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाते हैं बच्चे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। विकास का जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर करना आपका। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक आयामी है। एक आयामी नहीं होता है, कभी भी मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है। यही पूछा है तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था। वहीं आ गया। आपको इंग्लिश में ध्यान रखनी है चीज़ें। कभी कभी कुछ पलटावली लिख देंगे हिंदी में, कभी उत्क्रमणीय योग्यता लिख देंगे, तो आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन और एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं, अभी आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। रिवर्सिबिलिटी भी किस में होती है? जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है उसमें विकसित हो जाती है 3 स्टेज में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? निकटता का सिद्धांत वर्दीमर ने दिया है। स्किनर ने दिया है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। पॉवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। और थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है? थॉर्नडाइक ने दी है अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं उसको। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये आपको कुछ भी ध्यान रख लेना, ये उसी के नाम है, अभ्यास प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है किसका अध्ययन मनोविज्ञान और बाल विकास के प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्थित है। तो वो किसका होगा? सामाजिक विज्ञान, संगठनात्मक विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक विज्ञान का, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता कौन है? विलियम वुंट रहेंगे। 1879 में इन्होंने इसकी खोज की थी। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को कहाँ पे? लीपजिग में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन सी नहीं है? सेंसरी मोटर पता है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर लास्ट वाली कौन सी बच गई हमारी? लास्ट वाली बच गई फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये नहीं है।
गुप्तावस्था। लेटेंसी स्टेज ये किससे है? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत फ्रायड की ये स्टेज रहेगी। नेक्स्ट है काल्पनिक दृश्य श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिन करना, इमेजिनेशन पावर, जिसमें काल्पनिक दृश्य की कोई हमको देख रहा है, हम इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे ये सब चीज़ें कौन सी अवस्था में आती है? आती हैं किशोर अवस्था में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में किस विशेषता को इंगित करता है? यहाँ पे किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में पेश करना, वो होता है एनिमिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में पेश करने वाला जो गुण होता है वो एनिमिज्म होता है, और वो क्या होगा? एनिमिज्म। तो यहाँ पे चांद हंस थोड़े सकता है, तो लेकिन उसको दिखाया क्या गया है? एक व्यक्ति की तरह हंसते हुए दिखाया गया है, तो ये क्या है? एनिमिज्म है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, एक बार सीखा गया व्यवहार कभी नहीं भूला जाता। तो कौन सा सही है पूछा है सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी हम भूल नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दंड कभी भी सकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, ये वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको, ये किस चीज़ का परीक्षण रहेगा? ये पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। और पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा ये जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है, जिसको चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। और ये कौन सी विधि में आएगा? प्रोजेक्शन मेथड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है अप्रक्षेपी विधि, एक प्रक्षेपी विधि रहेगी। तो ये प्रक्षेपी जो मेथड है ये रहेगा, ये बेलक ने दिया था 1948 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व के शील गुणों से संबंधित बात की है, थोर्नडाइक ने अभी बताया मैंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी दी है। थ्रस्टन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित दिया? तो उपलब्धि जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है मैक्लीलैंड के द्वारा ये दिया गया है। एमसी तो मास्लो ने क्या दिया है? मैस्लो आएगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, तो मैस्लो ने दिया था, हमने कल पढ़ा था आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट है श्रृंखला संप्रत्यय आधारित है। श्रृंखला जो संप्रत्यय है वो किससे आधारित है? श्रृंखलन का सिद्धांत हमें पता है किससे संबंधित है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया है, स्पीयरमैन ने द्विकारक दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? पुनर्बलन ये भी पुनर्बलन से संबंधित है, ये भी, लेकिन अभिप्रेरणा अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, जो इनसाइड थ्योरी है, वो कोहलर ने दी है, आपको याद रखनी है। और कोहलर क्या था? गेस्टाल्टवादी था। नेक्स्ट है भय संवेग की जो प्रवृत्ति रहेगी वो क्या रहेगी? पलायन रहेगी, भाग जाना किसी से दूर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि का गणना का सही सूत्र है? तो बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र रहेगा मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुना में 100। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? ये स्ट्रन ने दिया था। और इसमें 100 जो शामिल किया था वो किसने किया था? वो टर्मन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रोफेनर के जैव उपस्थिति के सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून किस में आएंगे? ये मैक्रो में आएंगे भाई, मैक्रो में। और माइक्रो में आते हैं परिवार, फैमिली से सबलिंग जो हमारे होते हैं। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है, तो ये गणना से संबंधित रहेगी। मानसिक रुग्णता, चलन अक्षमता, मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता रहेगी। क्या रहेगी? अधिगम अक्षमता से संबंधित रहेगी। लर्निंग डिसेबिलिटी है, 3 लर्निंग डिसेबिलिटी पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। एक पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, एक क्वेश्चन फ्री का याद रख लेना। पढ़ने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित होगी डिसलेक्सिया, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया, और
से संबंधित डिस्कैलकुलेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? टॉफी सकारात्मक रहेगी, बिस्किट भी, पैसा भी, लेकिन कड़वी दवा क्या रहेगी? कड़वी दवा लेना किसी को पसंद नहीं है, तो ये क्या रहेगा? नकारात्मक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तैतव है? तो निरीक्षणात्मक अधिगम हमें पता, ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है उसके जो 4 तैतव हैं। सबसे पहले अटेंशन देना, फिर क्या करेंगे, फिर ग्रहण करना, रिटेंशन करना, फिर रिप्रोडक्शन करना, फिर उसको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलना। तो ये रिटेंशन रहेगा इसका पार्ट। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत 2 व्यक्तियों ने दिया है, कोहलबर्ग ने, पियाजे ने। सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट है 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी में आता है? ये आता है औसत में। किसमें आता है? एवरेज में। 140 से ऊपर सबसे 39 आता है प्रतिभाशाली बुद्धि में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो दृष्टिबाधित के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सी की जाती है? PEC ये नहीं की जाती। संकेत बहरे के लिए होती है। टेलर फ्रेम भी नहीं। इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या? ब्रेल लिपि की जाती है भाई, अंधे के लिए, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सिद्धांत दृष्टिकोण को पुष्टि करता है? बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, ये सामाजिक अधिगम की पुष्टि करता है। सोशल लर्निंग से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस सत्र के अंतर्गत आता है? तो दंड से बचना कौन से लेवल में आएगा? प्री कन्वेंशनल लेवल में आएगा। 3 लेवल दिए हैं इसने और 6 स्टेजेस दी हैं, आपको पता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो दंड से बचना जो पहली 2 स्टेज हैं उसी में आ जाता है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया है? अधिगम क्षमता का प्रयोग किसने किया था? अभी सैमुअल क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? तो एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण किसकी ग्रंथि के द्वारा होता है? ओडिपस ग्रंथि के द्वारा होता है। और पिता का होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि का। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल करते हैं हम जो PGT का लेवल है वो थोड़ा हाई आता है, तो ये बिल्कुल ईजी था, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी करवा दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।